हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ और आज हम बात करेंगे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की। ईशान किशन जो कि पिछले साल से चर्चा में बने हुए हैं कि वे वापसी के लिए बीसीसीआई का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। और ये अब कहीं न कहीं उन्होंने कह सकते हैं कि एक शानदार वापसी करने का एक पहला संकेत दे दिया है। और अभी झारखंड की टीम जो खेल रही है बूची बाबू टूर्नामेंट में, ईशान किशन उस टीम की कमान संभाल रहे हैं। और उन्होंने पहले ही मैच में आते ही बूची बाबू टूर्नामेंट के बहुत बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 86 गेंदों में एक शानदार शतक जड़ दिया है और इस शानदार शतकीय पारी में उन्होंने कई छक्के जड़े। और जिस तरह से ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे, वो दिख रहा था कि वो कितने बेहतरीन फॉर्म में हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सेंचुरी भी एक छक्का जड़कर पूरी की। और ये देखकर फैंस काफ़ी खुश हैं और कहीं न कहीं ये कयास लगा रहे हैं कि अब जल्द ही ईशान किशन भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। और ईशान किशन इस तरह से चर्चा में क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि पिछले साल जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत टेस्ट सीरीज़ खेल रहा था, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ शुरू होने से पहले ही ईशान किशन ने अपना सीरीज़ से अपना नाम वापस ले लिया था। और उन्होंने कहा था कि उन्हें मेंटल फटीग हो चुका है, वो मानसिक रूप से थक चुके हैं और इस वजह से वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं। लेकिन ये ब्रेक उनको कहीं न कहीं थोड़ी-सी और परेशानी में लेकर इसलिए गया, क्योंकि उसी टाइम पर उनका सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो गया था, जहाँ पर वो पार्टी करते हुए नज़र आ रहे थे। जिसके बाद उन पर आरोप लग रहा था कि वे भारतीय क्रिकेट को या भारतीय क्रिकेट टीम में जो उनको लगातार तीनों फ़ॉर्मेट्स में जगह मिल रही थी, उस चीज़ को बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी बैकलैश भी झेलना पड़ा था। और पिछले साल ही कहीं न कहीं बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि अब भारतीय टीम में उन्हीं क्रिकेटर्स को जगह मिलेगी जो कहीं न किसी तरीके से घरेलू क्रिकेट को तरजीह देते रहेंगे। और ईशान किशन ने इन सारी कह सकते हैं नियमों के सामने आने के बावजूद भी झारखंड स्टेट टीम में किसी भी तरीके के घरेलू टूर्नामेंट में अपना नाम आगे नहीं लिया था। हालाँकि उन्होंने आईपीएल 2024 खेला, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ख़ास प्रदर्शन वो नहीं कर पाए। इसके बाद कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अब भारतीय टीम में कभी वापसी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अब उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड टीम की कमान सँभाली है और जिस तरीके से उन्होंने शानदार वापसी की है, अब कहीं न कहीं लग रहा है कि वो चयनकर्ताओं की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। और बीते साल जब विकेट कीपिंग ऑप्शंस में कई सारे नाम उभर कर सामने आ चुके थे और उसके बाद से लगातार एक विकेट कीपर बल्लेबाज के स्पॉट पे कई ऑप्शंस इंडियन साइड के पास अवेलेबल हैं। और वहीं ऋषभ पंत जो कि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने टीम में वापसी की और वर्ल्ड कप 2020-24 टी20 वर्ल्ड कप खेला। और इसके बाद कहीं न कहीं टी20 फॉर्मेट में वापसी कर चुके हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के बाद अब रेड बॉल क्रिकेट में भी अपनी वापसी कर सकते हैं। ऐसे में ईशान किशन के इस तरह से फॉर्म में आने के बाद अब ये बीसीसीआई या चयनकर्ताओं की मुश्किल बढ़ जाएगी, वो कैसे उनको जगह देते हैं। हालाँकि ईशान किशन जिस तरह से उन्होंने मेंटल फटीग का हवाला देते हुए टीम से नाम वापस लिया था साउथ अफ्रीका दौरे पे, उसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया था। इसके साथ श्रेयस अय्यर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। तो ये कई नाम थे जो चर्चा का विषय बने हुए थे। वहीं ईशान किशन जो कि कई सारे वजहों से इसलिए भी चर्चा में थे कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही थी। वो तीनों फॉर्मेट में टीम का हिस्सा थे पिछले साल, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती थी, उन्हें बेंच पर ही इंतज़ार करना पड़ जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरा बीच में छोड़ते हुए शुरुआत से ही उन्होंने अपना टीम से नाम वापस ले लिया। और उन्होंने बीसीसीआई को रीज़न दिया था कि वो मेंटल फटीग से गुजर रहे हैं और वो जल्द ही वापसी करेंगे। लेकिन इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जब बीसीसीआई ने जारी की तो वहाँ पर ईशान किशन का नाम नदारद था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया है, अनुशासनिक कार्रवाई भी उन पर की गई है। लेकिन अब कहीं न कहीं उनकी वापसी के संकेत दिख रहे हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है बूची बाबू टूर्नामेंट में, अब बीसीसीआई चयनकर्ताओं की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो अब देखने वाला बात होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत की अभी सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसके लिए जब टीम का ऐलान किया जाएगा तो क्या यहाँ पर ईशान किशन को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर अभी हाल ही में जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में टीम में वापसी की। तो अब कयास लगा जा रहा है कि अगर ईशान किशन इसी तरह से परफॉर्म करते रहते हैं तो उनकी जल्द ही टीम में वापसी हो सकती है। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स रखने के लिए क्रिकेट के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।